फैजान पठान की यह कहानी पूरे देश के लिए एक सबक है। एक दो नहीं बल्कि कई लड़कियों और प्रतिष्ठित परिवारों की महिलाओं को अपने ट्रैप में फंसाने वाला फैजान अकेला दोषी नहीं है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से देश भर में युवा रास्ते से भटक रहे हैं, किस तरह वे नशे, अपराध और गलत कामों में फंस रहे हैं और इन सब के बीच हमारी क्या भूमिका होना चाहिए। इस वीडियो को देश के हर नागरिक को देखना चाहिए और हर ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना चाहिए ताकि हमें भी पता चल सके कि हमारा समाज किस तरह से बदल रहा है और युवा पीढ़ी किस तरह से गलत रास्ते पर जा रही है। इंदौर के फैजान पठान के पास पुलिस को देश भर की एक दो नहीं बल्कि कई लड़कियों और महिलाओं की जानकारी मिली है। प्रतिष्ठित परिवारों की यह लड़कियां और महिलाएं फैजान के जाल में फंसकर आज पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं। फैजान कभी सरकारी अधिकारी बनता था तो कभी सिख तो कभी हिंदू बनकर रहता था। पुलिस को उसके कई रूप में फोटो और वीडियो मिले हैं। ड्रग्स, हथियार, महिलाएं, सीबीआई का फर्जी कार्ड और न जाने कितने एंगल हैं जिनको देखकर पुलिस भी चौंक गई है। यह वीडियो ध्यान से देखें और कमेंट करके जरूर बताएं कि हम समाज की इन बुराइयों से बचने के लिए क्या कर सकते हैं। देश में हर दिन लाखों बच्चे पढ़ाई और नौकरी के बहाने घर से तो निकलते हैं, लेकिन इनमें से कुछ बच्चे अपनी नासमझी के कारण अपना भविष्य बर्बाद कर लेते हैं। इंदौर हेल्प सर्विस यह वीडियो सिर्फ इसलिए बना रहा है ताकि आप भी जागरूक रहें और अपने बच्चों को सही समय पर सही रास्ता दिखा सकें। यदि आपको भी लगता है कि आप खुद या आपके बच्चे कहीं पर कोई गलती कर रहे हैं तो उसे समय रहते तुरंत सुधार लें, वरना बहुत देर हो जाएगी और फिर पछताने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचेगा। आइए अब हम आपको बताते हैं कि फैजान पठान की पूरी कहानी क्या है जिसने इंदौर पुलिस के भी होश उड़ा दिए हैं। पिछले महीने इंदौर के लसूड़िया क्षेत्र में पुलिस ने फैजान पठान नाम के युवक को पकड़ा। फैजान गोल्डी के नाम से इंदौर में रहता था। इसके अलावा वह कभी सिख, कभी हिंदू और कभी सरकारी अधिकारी बनकर लोगों से दोस्ती करता था। इंदौर के प्रमुख अखबारों और न्यूज वेबसाइट ने लिखा है कि फैजान उर्फ गोल्डी मूल रूप से देवास का रहने वाला है, लेकिन पिछले लंबे समय से इंदौर में ही अपराध कर रहा था। जब फैजान को पकड़ा गया उस वक्त भी उसके कमरे में दो युवतियां मौजूद थीं। इन दोनों युवतियों के साथ फैजान के नशा करते हुए कई वीडियो भी मिले हैं। इनमें से एक युवती दिल्ली की और दूसरी युवती मध्य प्रदेश के खरगोन की है। इसके अलावा फैजान के कमरे से तलवार, नकली पिस्टल और कई ऐसे सामान मिले हैं जिनका यहाँ पर जिक्र करना भी संभव नहीं है। पुलिस को सूचना मिली थी कि फैजान महालक्ष्मी नगर में एक कैफे संचालित करता है। वह कैफे पर आने वाली लड़कियों और महिलाओं से पहले दोस्ती करता है और फिर धीरे धीरे उन्हें नशे का आदी बनाता है। इसके बाद जब वह युवतियां नशे की आदी हो जाती हैं तो उनका शोषण करता है। पुलिस को पता चला कि वह इंदौर में पढ़ाई करने वाली, नौकरी करने वाली और यहाँ तक कि शादीशुदा महिलाओं को भी अपना निशाना बनाता था। उसके मोबाइल से पुलिस को कई महिलाओं और लड़कियों के वीडियो मिले हैं जिनमें वह सभी को नशा करवाता दिख रहा है। यह भी आरोप लगे हैं कि नशे का आदी बनाने के बाद फैजान इन युवतियों और महिलाओं को डरा धमकाकर उनसे देह व्यापार करवाता था। इस मामले में पुलिस ने शुरुआती जांच में आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था, लेकिन बाद में जब उसके पास सीबीआई का नकली कार्ड मिला तो पुलिस भी चौंक गई। अब पुलिस कई एंगल पर इस मामले की जांच कर रही है। पुलिस को यह भी संदेह है कि फैजान के पास से बरामद नकली हथियार और सीबीआई का कार्ड इस बात की ओर इशारा करते हैं कि वह नकली अधिकारी बनकर लोगों को डराता था और फिर ब्लैकमेल करता था। लसूड़िया टीआई तारेश सोनी कहते हैं कि फैजान इंदौर में किराए के फ्लैट में रहता था। उसके फ्लैट और मोबाइल से कई आपत्तिजनक चीजें मिली हैं जिनकी जांच की जा रही है। थाना लसूड़िया के अंतर्गत एक सूचना मिली थी कि कोई एक लड़का है जो कुछ अवैध गतिविधियों में संलिप्त है। इस सूचना के आधार पर जब इसको पकड़ा गया है तो ये लड़के का नाम फैजान है और ये देवास का रहने वाला है। यहाँ महालक्ष्मी नगर में एक फ्लैट उसने किराए से लिया था और किराए इसके फ्लैट में रहता था। साथ में एक जो कैफ़े है, हवेली नाम का कैफ़े है, उसको ये संचालित करता था। प्रारंभिक रूप से अभी इसके विरुद्ध में आर्म्स एक्ट की कार्रवाई की गई है और इसका जो सोशल मीडिया जो इसकी जो चैट्स हैं या जो इसके और भी इस प्रकार की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको जब चेक किया गया तो कुछ उसमें सस्पेक्टेड कुछ चैट्स मिली हैं जिससे ये लगता है कि कहीं ना कहीं कोई इमोरल ट्रैफिकिंग में तो इन्वॉल्व नहीं है।
तो अभी फिलहाल पुलिस इस एंगल पे काम कर रही है क्योंकि ये कैफे चलाता था और फ्लैट में रहता था। सामाजिक संगठनों के द्वारा उस पर कई गंभीर आरोप लगे हैं और उनकी भी पुलिस गंभीरता से जांच कर रही है। दोस्तों, फैजान का क्या होगा यह तो समय ही बताएगा, लेकिन यह वीडियो हम सभी के लिए अब रेड सिग्नल है। हम सभी को जाग जाना चाहिए और इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि हमारे बच्चे कब कहां जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। इंदौर में पढ़ाई और नौकरी करने के लिए आने वाले बच्चों के पेरेंट्स को भी पूरी तरह से सचेत रहना चाहिए और समय समय पर उनसे बात करते रहना चाहिए। कई बार बच्चे नासमझी में फंस जाते हैं और अपना भविष्य बर्बाद कर लेते हैं। हमें बच्चों को पूरी तरह से समय देना होगा और उन्हें नशे, अपराध और अनैतिक संबंधों से बचाना होगा। तभी हम एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर पाएंगे। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को देश के हर ग्रुप में शेयर करें ताकि हम एक बेहतर समाज बनाने में थोड़ी सी मदद कर पाएं।